अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। कुछ रोज कबल कस्टम ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। न्यू ईयर के मौके पर या उसके बाद जो है, एक दुबई की परवाज से सूबाई सेक्रेटरी जो थे सिंध हुकूमत के, वो अपने अहले खाना के साथ उस परवाज में कराची पहुंचे। कस्टम हुक्काम ने उनकी सामान की जब तलाशी ली तो उसमें 17 बोतलें शराब थी। उन्हें रोक लिया गया। वो सिंध हुकूमत के बड़े बाअसर सेक्रेटरी समझे जाते। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने भी अपने वसाइल कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू किए, और जब इस्तेमाल करना शुरू किए तो उसके बाद सिंध हुकूमत के कई आला अफसरान जो हैं वो बीच में कूद पड़े। जब बीच में कूदे तो कस्टम हुक्काम भी बीच में कूदे। मामला मुज़ाकरात तक चलता रहा। मुज़ाकरात के दौरान भी यही कहा गया, यही दरख्वास्तें की गई कि शराब की ये बोतलें जो हैं वो छोड़ दी जाएं, लेकिन कस्टम हुक्काम न माने। उसके बाद शदीद दबाव भी डाला गया। कस्टम के आला अफसरान को भी लाइन पर लिया गया, लेकिन उन्होंने सिंध हुकूमत के दबाव को बर्दाश्त किया और उनके सूबाई सेक्रेटरी को रोककर तमाम शराब की बोतलें लेकर उन्हें सामान के साथ जो है बाइज्जत तरीके से रवाना कर दिया और शराब की डीआर काट के उनके हवाले कर दी गई। सूबाई सेक्रेटरी बहुत ही बाअसर समझे जाते हैं। उन्होंने भी कई कॉन्टेक्ट्स आजमाए, लेकिन कस्टम ने शदीद दबाव जो था वो बर्दाश्त किया और उनकी शराब की बोतलें न छोड़ी। इस वाक़े के बाद कस्टम हुक्काम और सिंध हुकूमत में मुबैना तौर पर ठन गई है, क्योंकि उसके अंदर सूरत हाल ऐसी है कि लाजमी है सिंध हुकूमत के अंडर में तो कस्टम आती नहीं है। कस्टम्स जो है वो एफडीआर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो इस वजह से इन्होंने दबाव भी बर्दाश्त कर लिया। मैं आपको बताऊं कि माजी में भी इसी तरीके का एक वाकया हुआ था कि एक माजी में एसएचओ एयरपोर्ट हुआ करते थे। उनके किसी दोस्त की शादी थी। वो एसएचओ एयरपोर्ट आज एसएसपी हो गए हैं। उनके एक दोस्त की शादी थी, तो शादी के दौरान इसी दौरान जो है, इनका एक दोस्त था, वो 40 या 50 बोतलें जो है वो दुबई से कराची ले आया, जो कि पकड़ी गई। उस मौके पर एसएचओ एयरपोर्ट ने बड़ी तगोदो की, बड़ी जिद्दोजहद की कि ये बोतलें छूट जाएं, लेकिन कस्टम हुक्काम ने वो बोतलें न छोड़ी। अच्छा, उस टाइम कस्टम पर इतनी सख्ती नहीं हुआ करती थी। खेपिए राज करते थे शहर पे, एयरपोर्ट पे खेपें उतरती थी, तमाम सामान खेप से उतरता था। तो खेपिए जो थे वो हर चक्कर में 4 शराब की बोतलें लाते थे, जिसमें एक शराब की बोतल जो है वो कस्टम अफसर की हुआ करती थी। तो उस एयरपोर्ट के एसएचओ को ये तमाम बातें पता थी, तो उसने ये किया कि जब शिफ्ट तब्दील होने वाली होती थी तो एयरपोर्ट के पुल के पास या जो रास्ता मलीर को जाता है वहां पर 2 मोबाइलें खड़ी कर देते थे, और जो भी कस्टम अफसर की गाड़ी जा रही होती थी उसे रोक के तलाशी लेते थे, तो उसमें से 1 या 2 शराब की बोतलें निकलती थी। तो उन्हें शराब की बोतलें भी निकलती थी और दीगर सामान भी निकलता था, जो खेपियों से वो बएवज नजराने के वसूल किया करते थे। फिर उन्हें थाने ले जाया जाता था और थाने ले जाकर उन्हें शदीद किस्म का हिरासा किया जाता था। मुकदमा तो दर्ज नहीं किया जाता था, क्योंकि पुलिस और कस्टम्स जो एयरपोर्ट की वो लाजिम और मलजूम है, उनके भी 10 काम होते हैं उनके भी। लेकिन वो नाराजगी थी कि मेरी बोतलें नहीं छोड़ी, तो उसके बाद हिरासा करके बोतलें रख ली जाती थी और इन्हें रिहा कर दिया जाता था। तो ये सिचुएशन बहुत अरसे तक चली और फिर उनके साथ माजी में मुज़ाकरात हुए, एसएचओ के साथ कोई डीलिंग हुई और उसके बाद जान छूटी कस्टम हुकाम की। तो कस्टम हुकाम ने एयरपोर्ट के अंदर तो सिंध हुकूमत का दबाव बर्दाश्त कर लिया। अब इसके असरात आने बाकी हैं, क्योंकि जो सिंध हुकूमत के अफसरान कूदे थे और उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वो भी दिलों में अपनी नाराजगी रखते हैं।
تو بات یہ ہے کہ اب کسٹم افسران کو چاہیے کہ جب کسٹم سے باہر نکلیں تو بڑی احتیاط سے نکلیں، کہ ایسا نہ ہو کیونکہ پولیس تو سندھ حکومت کے انڈر میں ہے، تو پھر یہی موبائلوں والا چکر شروع ہو جائے کہ راستے میں چیکنگ ہو گاڑیوں کی اور پھر گاڑیوں میں سے کچھ چیزیں نکلیں۔ ابھی تک تو اثرات نہیں آئے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ افسران ناراض ہیں کسٹم سے، اور اس کے کچھ منفی اثرات آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال کسٹم نے جو کام کیا بہت بہترین کام کیا۔ جب عام آدمی کو پروٹوکول نہیں مل رہا تو چاہے صوبائی سیکرٹری ہو چاہے کوئی وی وی آئی پی ہو، انہیں بھی اس طریقے کا پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں شراب اسمگل کر کے کراچی لائی جا رہی ہے، جبکہ شراب پر سخت پابندی ہے، اور کسٹم حکام نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے جن کو اگر سراہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ اس کے اب کیا اثرات آنے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ ہم اپنے ناظرین کو تمام چیزوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔